ये कहानी है रामपुर के एक नंदू की। नंदू अपने ख़ानदान के साथ इस गांव में रहता था। वैसे तो नंदू लकड़हारे का काम किया करता था, पर नंदू का ख्वाब था कि वो ट्रेन का टीसी बने। नंदू का लकड़ी का कारोबार इतना बढ़ जाता है कि नंदू को पढ़ाई करने का भी टाइम नहीं मिल पाता। नंदू के पास गांव में दूर दूर से लोग लकड़ी का काम करवाने आते, इसीलिए नंदू अपनी पसंद की नौकरी नहीं कर पाता था। ये सब बातें जाकर नंदू अपनी माँ को बताता है। नंदू अपनी माँ से कहता है, अम्मी मैं बहुत परेशान हूँ, सब मुझसे ही अपना लकड़ी का काम करवाना चाहते हैं और इस वजह से मैं ना तो सो पा रहा हूँ ठीक से, ना ही पढ़ पा रहा हूँ। नंदू की माँ कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम में इतनी कला है इस काम की, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है किसी और नौकरी करने की। नंदू अपनी माँ से कहता है, मुझे ट्रेन का टीसी या मोटरमैन तो बनना ही है, चाहे जो मर्जी हो जाए। नंदू की माँ नंदू से कहती है कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने मामा के हाथ चले जाओ, कुछ दिनों के लिए तुम्हारा दिमाग तो शांत रहेगा। नंदू अपना सामान भर के रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ता है। नंदू तब तक ट्रेन का इंतज़ार करने लगता है। उतने में ही वहाँ पर एक औरत आती है और नंदू को देखकर पूछती है कि तुम नंदू ही हो ना जो लकड़ी का काम करते हो। नंदू उस औरत को कहता है, मैंने आपको पहचाना नहीं। वो औरत नंदू से बोलती है, तुमने कई साल पहले मेरे घर का एक दरवाज़ा बनाया था, वो आज भी कई सालों से वैसा का वैसा ही है। रामू बोलता है, जी शुक्रिया, क्या आप कहीं बाहर घूमने जा रही हैं, क्या बात है। औरत बोलती है कि तुमने सुना नहीं, गांव के बाहर एक ट्रेन टीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, मैं वहां जा रही हूं। नंदू कहता है, ये खबर मैंने भी अखबार में सुनी थी, क्या मैं भी इसमें हिस्सा ले सकता हूं। औरत बोलती है, यहाँ सब पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं, तुम्हारे अनपढ़ का वहाँ क्या काम, तुम जाकर अपना लकड़ियों वाला काम करो। नंदू को उस औरत की बात पर बेहद गुस्सा आता है। वो मामा के यहाँ ना जाकर उस औरत का पीछा करने लगता है। नंदू कहता है, यहाँ पर इतनी सारी बंद पड़ी ट्रेन है, यहाँ आखिर हो क्या रहा है। तभी नंदू की नज़र वहाँ उन पर पड़ती है जो लोग यहाँ पर नौकरी की तलाश में आए हैं। यहाँ पर इनका बॉस इनको कह रहा होता है, ये ट्रेनें यहाँ अंग्रेज़ों के ज़मानों की पड़ी हैं, जो इनका सही इस्तेमाल करेगा उनको यहाँ पर नौकरी के तौर पर रखा जाएगा। जैसे ही बॉस वहाँ से जाता है, नंदू उन औरतों के पास आता है और कहता है, क्या मैं भी यहाँ सरकारी नौकरी के लिए हिस्सा ले सकता हूँ। वो औरत नंदू को कहने लगती है कि तुम यहाँ भी आ गए हो, ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है जो तुम कर सकते हो। उस औरत ने सबके सामने नंदू का मजाक उड़ाया और नंदू वहाँ से चला गया। नंदू कुछ सोचने लगता है और फिर कहता है, मैं इनको इनसे भी अच्छी ट्रेन बनाकर दिखाऊंगा। नंदू जंगल की तरफ जाता है और वहाँ से कई लकड़ियाँ इकट्ठी करके ले आता है। उससे लकड़ी वाली ट्रेन बनाने के बारे में सोचता है, जो कि 8 पहियों वाली ट्रेन होती है। नंदू दिन रात एक करके एक लकड़ी की ट्रेन बनाता है जो बिल्कुल ट्रेन जैसी दिखती है। नंदू की ये ट्रेन के बारे में पूरे गांव में बात फैल चुकी थी। नंदू अपनी ट्रेन मुकम्मल कर लेता है। नंदू की ट्रेन पूरी बन जाती है, सिर्फ एक इंजन की कमी होती है। नंदू हर दुकान पर जाकर ट्रेन का इंजन ढूंढने लगता है। दुकानदार नंदू को कहता है, यहाँ ट्रेन का इंजन कैसे मिलेगा, तुम पागल तो नहीं हो, तुम वो ही हो जिसने लकड़ी की ट्रेन बनाई है। नंदू कहता है, हाँ हाँ मैं ही हूँ, जब मेरी ट्रेन चलेगी तुम्हें तब पता चलेगा। दुकानदार कहता है, यहाँ पास में ही एक तालाब है, वहाँ कई सारी गाड़ियाँ ख़राब हैं, तुम्हें किसी गाड़ी का इंजन मिल जाएगा वहाँ से। नंदू इंजन ढूंढने उस तालाब के पास चला जाता है। नंदू वहाँ जाकर देखता है कई सारी गाड़ियाँ ख़राब पड़ी होती हैं। वहाँ से एक गाड़ी का इंजन निकालता है और चलने लगता है। देखते ही देखते उस इंजन में से एक रूह निकलकर बाहर आती है। वो रूह बोलती है, तुमने मुझे इस तालाब में से निकालकर आज़ाद कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। नंदू उस रूह को देखकर घबरा जाता है और अपने इंजन को लेकर भागने की कोशिश करता है। तभी पीछे से रूह आवाज़ देती है, रुको, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, तुम मांगो मुझसे, क्या मांगते हो, तुमने मेरी मदद की है। नंदू बोलता है, क्या सच, मुझे बस ये इंजन चाहिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मेरी कोई गलती नहीं है।
वो रूह नंदू को बोलती है, तुम ये इंजन ले जाओ, तुम ये इंजन जिस गाड़ी को भी लगाओगे उस गाड़ी को 1 मिनट में तुम्हें जहाँ लेकर जाना हुआ वो वहाँ पहुँच जाएगी। इतना कहकर वो रूह गायब हो जाती है। नंदू उस इंजन को अपने घर ले आता है और उस इंजन को अपनी लकड़ी की ट्रेन में लगा देता है। लकड़ी की ट्रेन और भी चमकने लगती है। नंदू की लकड़ी की ट्रेन जादुई लकड़ी की ट्रेन बन गई थी। नंदू कहता है, आज मैं इसको चलाकर देखता हूँ, इसमें सारी सवारी बिठाकर इसको एक लंबी ट्रेन बना दूंगा। नंदू की लकड़ी की ट्रेन चलने लगी। नंदू 1 ही मिनट में लोगों को उनके घर उतार दिया करता। नंदू को एक नया मुसाफिर मिलता है और कहता है, मैंने बहुत सुना है आपकी ट्रेन के बारे में, आपकी ट्रेन 1 मिनट में छोड़ देती है, मेरी माँ हॉस्पिटल है, क्या आप मुझे हॉस्पिटल छोड़ देंगे? नंदू बोलता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। नंदू ने उस जादुई ट्रेन की मदद से उस मुसाफिर को तुरंत ही हॉस्पिटल के बाहर छोड़ दिया। वो मुसाफिर बोलता है, शुक्रिया नंदू भाई, मैं तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। ऐसे ही नंदू का नाम हो गया। लकड़ी की ट्रेन की वजह से सारे गांव वाले बहुत खुश थे। ऐसे ही नंदू का शौक भी पूरा हो गया और गांव वाले भी खुश हो गए नंदू से।